Hello, my dear student. Here we have part 3 of chapter number 3, A Peek Beyond the Point. Okay, we have already covered part 1 and part 2. You can check the link in the description box. Okay, let's move forward. Here we have. Look at the picture below showing different quantities of rice. Okay, starting from the 1 gram heap. Subsequent heaps can be found that are 10 times heavier than the previous heap packets. Okay, the combined weight of rice in the picture is 11.111 kg. You can check here. Here we have a heap of rice. Okay, मतलब heap मतलब ढेर चावल की बोरी देखो रखी हुई है और ये 1 by 1 मतलब आप ऐसे चेक करोगे तो 10 टाइम्स हेवियर है फ्रॉम दिस द वेरी फर्स्ट। जैसे यहाँ से यहाँ गए तो 10 टाइम्स हुआ, अगेन यहाँ गए 10 टाइम। 10 टाइम्स कहने का मतलब मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10। अगेन हम आगे आए तो मल्टीप्लाई बाय 10। ओके, देन अगेन हम गए यहाँ पर तो 10 10 मल्टीप्लाई 10। कैसे देखो आप, यहाँ पर 1 ग्राम है, 1 ग्राम को 10 से मल्टीप्लाई किया, यू गेट 10 ग्राम्स। देन अगेन आपने 10 से मल्टीप्लाई किया 100 ग्राम्स, अगेन आपने 10 से मल्टीप्लाई किया, क्या हुआ 1000 ग्राम। एंड 1000 ग्राम को क्या कहते हैं, 1 kg। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, इजंट इट। और फिर जैसा हमने नंबर सिस्टम में लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, सिमिलरली 1 kg में 10 मल्टीप्लाई किया, वी गेट 10 kg। ओके, और यू कैन से 10,000 grams. It means 1 gram is equal to what? 1000 milligrams. Okay, that may be represented at, that can be represented at mg. छोटे यूनिट में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। So you can say 1 milligram is 1/1000 gram, that is 0.001 grams. Okay, तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो कि that 1 milligram is equal to 0.001 gram. Okay, अब कैसे इसको मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, डिवाइडेड अपॉन 10, डिवाइडेड अपॉन 10, divided with what? Divided with 10, isn't it? Divided it with 10. ओके, एक और चीज है बच्चों, जैसे आपने लिखा डिवाइडेड अपॉन इज डिवाइडेड बाय 10, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, मल्टीप्लाई बाय 1/10, isn't it? फंडा सेम है, जो आप डिवाइड कर रहे हो 10 से तो आप उसको लिख सकते हो मल्टीप्लाई बाय 1/10, लॉजिक सेम ही रहेगा। ओके, चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। Here we have रुपी एंड पैसे कन्वर्जन। हमने अभी तक ग्राम्स, मिलीग्राम्स कन्वर्जन पढ़ा, सेंटीमीटर, मिलीमीटर कन्वर्जन पढ़ा, तो अब हम पैसे का कन्वर्जन चेक करते हैं। ओके, यू मे हैव हर्ड ऑफ पैसा। 100 पैसा इज इक्वल टू 1 rupees. Yes, 100 paisa is equal to 1 rupees. As we have coins and notes for rupees, coins for paise were also used commonly until recently. जब हम लोग पैसे और कॉइन्स बहुत यूज करते थे, पहले हम लोग 1 पैसे 2 पैसे, आपके नानी दादी इवन मॉम डैड भी आपके 1 पैसे 2 पैसे यूज करते होंगे। जो आपके भैया दीदी हैं जो बड़े हैं वो लोग 25 पैसे और 50 पैसे देखे होंगे, बट आपने क्या देखा, 1 rupees 2 rupees एंड 5 rupees। पैसे वाला ट्रेंड जो है वो चला गया। बट यस, क्या क्या होता था, 1 पैसा होता था, 2 पैसा होता है, इसमें लोग पायस भी कहते थे, और 3 पायस होता था, 5 पैसे होते थे, 20 पायस होते थे, 25 पायस होते थे, 50 पैसे भी होते थे। ओके, तो ये सारे हमारे पास 50 पैसे, 25, 2, ये सारे हम लोग के पास होते थे। और 1 रुपए का भी पैसा होता था, 1 पैसा होता था और 2 रुपए के पैसे होते थे, isn't it? Then after denomination, मतलब जो कुछ पैसे बंद हो गए तो सारे 25 पैसे 50 पैसे सब चले गए हमारे ट्रेंड से। कब से? 2011 से।
11 के बाद से ये सारे पैसे वाला ट्रेंड खत्म हो गया, हम लोग सिर्फ रुपीस में डील करने लगे। तो अब आप देखते हो 1 रुपीस, तो 1 रुपीस किससे बना है? 100 पैसे से बना है। 1 रुपीस 100 पैसे से बना है। एक पैसा कितना होता है? 1/1000 इंटू रुपीज, दैट इज 0.01 रुपीज। As each paisa is 100th of a rupee, it means 75 paisa is what? 75 upon 100 rupee. Correct? Isn't it? तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे क्या समझने वाली चीज है? बस इतना कि आपके पास 1 रुपए में 1 रुपये जो नोट सिक्का होता है वो 100 पैसे से बना होता है। ओके, चलो आगे देखते हैं। एंड यदि आप इसको तोड़ोगे 75 100 को, तो फिर क्या होगा? 70/100 प्लस 5/100। एंड 70/100 क्या होता है? बोलो। 0.07, इजंट इट? यही होगा ना? और यार 70 होगा बच्चों, 7/100 नहीं होगा, इट विल बी 70/100। एक सेकेंड, यहाँ मे बी आपके बुक में मिस्टेक से हो गया है, यू कैन चेक इट आउट। यहाँ पे 7 है, इट शुड बी 70, सो दैट इट विल बिकम 0.7। ओके, और 5/100 will become 0.05, and when you add this you will get 0.75 rupee। मतलब 75 पैसा is what? 0.75 rupee। ओके, yes, you got it। यहाँ पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, यू कैन चेक इट आउट हियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये भी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसा। आप अपने नाना नानी से या फिर दादा दादी से पूछना उनके पास है या नहीं, और होगा तो प्लीज चेकआउट करना कि कैसे दिखते हैं। देखो 1 पैसा, 2 पैसे, 3 पैसे, 5 पैसे, ये ऐसे 3 पैसा होता है। अलग अलग शेप में भी आते थे, ऐसा कर्व जैसा, हाँ, या फिर आप रोम्बस जैसा पैटर्न भी रहता था। अलग अलग डिजाइन में आते थे। 50 पैसे, 20 पैसे, 10 पैसे। उनसे पूछना और टेल मी इन कमेंट सेक्शन कि आप में से किसी के पास है या नहीं है। ओके, चलो आगे देखते हैं। Here we have fill in the blanks below। रुपी से आपको पैसे में कन्वर्ट करना है और पैसे से रुपी से। तो मैंने अपने जब हम लोग कन्वर्जन सीखा था तो मैंने आपको बताया था ना कि आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना होता है, बस मल्टीप्लाई करना होता है। फॉर एग्जाम्पल यदि 1 रुपी है, 1 रुपी है, तो रुपी की जगह 1 रुपी कितना होता है बताओ? 100 पैसा, इजंट इट? 100 पैसे होते हैं। तो आपको जब रुपी को कन्वर्ट करना होगा पैसे में, तो आप क्या करोगे? 100 पैसा मल्टीप्लाई कर दोगे। और जब आपको उल्टा करना होगा, मतलब पैसे से रुपी में कन्वर्ट करना होगा, तो 1 पैसा कितना होता है? 1 पैसा इज 0.01 रुपी, इजंट इट? तो फिर जब पैसा को कन्वर्ट करना होगा रुपी में, तो यू नीड टू मल्टीप्लाई विथ 0.01। अब देखो 10 पैसा को रुपी में कन्वर्ट करना है, इट मीन्स कि हम पैसा की जगह रुपी लिखें, तो रुपी का क्या फंडा है? 0.01 रुपी। तो अब आप इसको लिख सकते हो मल्टीप्लाई करके, isn't it? So this way you can convert and you will get it. For example 0.05 rupee in terms of पैसा, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, then you will get 5 पैसा is equal to this rupee। अगेन इस टर्म को आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा to write it in terms of पैसा, that is 36। 0.5 से 0 रुपी को क्या होगा? कितना पैसा होगा? 50 पैसा। 99 पैसा कितना रुपये होगा? 0.01 से हम मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू विल गेट 0.99 रुपी। ओके, 250 पैसा विल बी 2.50 रुपी। डन। आप चेक कर सकते हो, एक जय अम्बे कैफे का बिल दिया हुआ है यहाँ पर कि 1970 का ये बिल है। 3 डोसा कितने का है? 1 रुपीज 50 पैसा। 2 चाय कितने की है? 12 पैसे की। और एक प्यारा सा केक कितने का है? सिर्फ 15 पैसे का। Isn't it? इतना पैसे का वैल्यू बहुत बढ़ गया बच्चों। During the 1970s, a masala dosa cost just 50 paisa. One could buy a banana for 20-25 paisa.
इजंट इट? अब बोलोगे 50 पैसा कैसे था? यहाँ पे देखो बच्चों 3 डोसा है ना, इसलिए 1.50। एक डोसा का क्या कॉस्ट होगा? 50 पैसा ओनली। A handful of peppermints were available for 2 paisa or 3 paisa, and a kg of rice cost rupees 2.45, 2 rupees 45 paisa. Okay, this way you can understand कि महंगाई कितना बढ़ गया है, isn't it? तो चलो आप आगे देखते हैं। लोकेटिंग एंड कंपेयरिंग डेसिमल। देखो अभी हमने डेसिमल का पूरा फंडा पढ़ लिया, अब चलो इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लोकेट कैसे करते हैं और कंपेयर कैसे करते हैं कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। वी विल लर्न अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। ओके, लेट अस कंसीडर द डेसिमल नंबर 1.4. ओके, इट इज इक्वल टू 1 यूनिट एंड 4 tenth. Yes, this means that the unit between 1 and 2 is divided into 10. ओके डन। देखो 1.4 है, इसका मतलब क्या है? 1 प्लस 4 अपॉन 10 है, इसीलिए हमने कहा 1 यूनिट एंड 4 टेंस। ओके, अब इसका मतलब क्या है? 2 से तो छोटा है और 1 से बड़ा है, तो हम लोग 1 एंड 2 को डिवाइड करेंगे, बिटवीन 1 एंड 2 नंबर को डिवाइड करेंगे 10 पार्ट में टू गेट 4। ओके, टू गेट 4/10। और कितना हमें एग्जैक्टली चाहिए? 1.4। वही फंडे को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके, and 4 such parts are taken obviously, hence 1.4 lies between 1 and 2. draw the number line। फिर हमने इसको 10 पार्ट में डिवाइड करा और फिर हमने 4th पार्ट पे 1 2 3 एंड 4th में हमें मिल गया 1.4। ओके, नेम ऑल द डिवीजन बिटवीन 1 एंड 1.1 ऑन द नंबर लाइन। अब देखो 1 है और 1.1 है और इनके बीच में कितना डिवीजन चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इट मीन्स कि हमने इसको अगेन 10 पार्ट में डिवाइड किया है। तो नाउ यू कैन राइट हियर। कैसे लिखोगे? ये फर्स्ट वाला है तो फर्स्ट को क्या लिखोगे? 1.01 1.02 1.03। ये वाला 1.04 लिखा हुआ है, 5 6 7 8 एंड 9। ओके, आई होप यहाँ इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नाउ चेक, आइडेंटिफाई एंड राइट द डेसिमल नंबर अगेंस्ट द लेटर। डन। अब देखो ये 5 है और ये 5.1 है, इट मीन्स कि वो हमारा 5 से 5.1 को हमने 10 पार्ट में डिवाइड किया है, इसका मतलब कि ये क्या होगा? 5.09 होगा। और ये क्या होगा? 5. बताओ, 11 5.12 5.13। नाउ यू कैन राइट हियर, ए हमारा 5.09 हो गया, बी हमारा 5.13 हो गया, 5.2। 5.2 क्यों हुआ? देखो 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19 एंड 5.2। ओके, 10th पार्ट में आ गया। ओके, दिस वे यू कैन गेट। अगेन आप उसी तरह कैलकुलेट करोगे और जब 5.3 के आगे चलेंगे तो क्या होगा? 5.31। इजंट इट? तो आप इसको इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हो और अपने टेबल पे लिख सकते हो। कोई डाउट होगा तो यू कैन मेंशन कमेंट सेक्शन। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। हियर वी हैव देयर इज अ जीरो डिलेमा। यस, जब हम बहुत सारे 0 0 0 0 पढ़ते हैं तो हमें बहुत कंफ्यूजन होता है, इजंट इट? चलो देखते हैं। सोनू says that 0.2 can also be written as 0.20 0.200. Zara thinks that putting 0 on the right side may alter the value of the decimal number. What do you think? अब तुम बताओ। We can figure this out by looking at the quantities these number represent using place value system. Okay, done. डेसिमल है 0.2, तो यूनिट तो हमारा 0 है, 10th पे हमारा 2 है, 0.20 पे 200, 0.200 पे 200, 0.02 पे यहाँ पे है क्योंकि हमारा फर्स्ट 10th पे 0 है, 0.002 पे 002। We can see that the 0.20, 2.20 and 0.20 ये तीनों क्या है? Equal है, as they represent the same quantity, 2/10, isn't it? But 0.2, 0.02 and 0.002 are different। मतलब ये तीनों डिफरेंट है, ये तीनों सेम नहीं है। ये तीनों हमारा सेम है बट ये तीनों हमारा सेम नहीं है।
ओके, क्यों? आप देख सकते हो जो 0 0 है ना, इसकी कोई वैल्यू नहीं ऐड हो रही है हमारे। क्या करोगे आप? 0/100 क्या, इसमें किसकी कोई वैल्यू नहीं है, isn't it? तो ये 0.02 ही काउंट होगा। ओके, डन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। Can you tell which of these is the smallest and which is the largest? चलो चेकआउट करते हैं। 0.2, 0.20, 0.2, 0.02, 0.002। तो अब इसमें सबसे छोटा कौन सा है? जो सबसे लास्ट में है, सबसे छोटा। और सबसे बड़ा कौन सा है? ये तीनों ही इक्वल है, तो यू कैन से ये तीनों ही बराबर है। You can write largest number is these because all are equal and the largest smallest is 0.02. Okay, 0.002. Then next we have which of these are the same? ठीक है, और कौन सा सबसे छोटा है, कौन सबसे बड़ा, ये भी बताओ। देखो 4.5, 4.05, 0.405, ओके 4.050। अब यहाँ पे 050 का क्या मतलब है? 4.05 ही है, तो इसका मतलब ये दोनों मैच कर रहे हैं एक दूसरे से। देन 4.5, अगेन ये दोनों एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। 4.005 कोई नहीं है, 4.5 तो अगेन ये इससे मैच कर रहा है। यहाँ पे भी जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ भी कोई जीरो की वैल्यू नहीं, तो यू कैन राइट हियर smallest is what? 0.405. Largest is what? 4.5, 4.50, 0.0, 4.50 सेम है, isn't it? तो हम इसको और सेम वैल्यू वाली भी मेंशन कर सकते हो। और आप चाहो तो ऐसे एक फॉर्मल सा टेबल बना सकते हो जिससे कोई कंफ्यूजन नहीं हो, आप इजी वे में लिख सकते हो, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो, बस आपको इम्पोर्टेंट क्या है, आपका समझ में आना, कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। चलो आगे देखते हैं। Observe the number line in figure A below. At each level, a particular segment of the number line is magnified to locate the number 4.185. डन। अब देखो 4.185 ये क्या है? ये थाउजेंड्स है। मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब कि आप इसको कैसे लिख सकते हो? 4 प्लस 1/10 प्लस 8/100 प्लस 5/1000, इजंट इट? इसका मतलब कि हमको नंबर लाइन पे 3 बार डिवीजन करना पड़ेगा। 3 बार कहने का मतलब कि पहला तो फर्स्ट है, उसको आपने 10 पार्ट में डिवाइड किया, फिर आपने इसको 100 पार्ट में डिवाइड किया, फिर आपने इसको 1000 पार्ट में डिवाइड किया। लॉजिक समझ में आया? तो 3 डिवीजन कंपलसरी होंगे टू लोकेट दिस नंबर। ये तो बेसिक फंडा। अब देखो चेकआउट करो, इन्होंने 4.85 को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले 0 से 10 में यहाँ 4 है, यहाँ से 5 है, ये 4 से ज्यादा है, जो यूनिट टर्म है 4 से प्लस है, तो इट मीन्स ये 4 और 5 के बीच में होगा। उसके बाद अब 4 और 5 को हमने रिप्रेजेंट किया अगेन 10 पार्ट में डिवाइड करके, तो हियर वी हैव 4.1, हियर वी हैव 4.2। अब अगेन हमने 4.1 और 4.2 को 10 पार्ट में डिवाइड किया, देन हियर वी हैव 4.18, 4.19, हमें इसके आगे जाना है ना, 4.18 के आगे। फिर अगेन हमें 4.185 पे जाना है, तो इसको जब हमने 10 पार्ट में डिवाइड किया, here you will get 4.185. I hope it's clear. अब देखो, अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या है। देखो 0 है, 1 2, यहाँ पे क्या है 3 एंड 4, इट मीन्स कि यहाँ पे 3 है और यहाँ पर 4 है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 3.1, ओके। तो फिर अगेन हमने यहाँ को लिया 3 से, मैंने 3.1 को लिया। अब इसको अगेन 10 पार्ट में जब डिवाइड करोगे तो यू विल गेट व्हाट? यू विल गेट 3.01, 3.02, isn't it? 3.03, 3.04, 3.05 and 3.06। 3.05 से आगे कंटिन्यू किया है, 3.05 से 3.06 को कंटिन्यू किया है। अब बताओ
आप खुद से बता सकते हो यहाँ पर क्या आएगा 3.059. आई होप इट्स क्लियर, इजंट इट? कोई डाउट तो नहीं है? 3.059. डन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। Make such number line for the decimal number 9.876 and 0.405 407. अब देखो अगेन हमें यहाँ पर थाउजेंड्स पार्ट में जाना है क्योंकि 6/1000 तीन डिजिट है आफ्टर डेसिमल और यहाँ भी तीन डिजिट है आफ्टर डेसिमल। इट मीन्स कि हमें अगेन तीन तीन बार डिवीजन करना होगा। सबसे पहले देखो 0 to 10 में 9 यूनिट है तो हमें 9 और 10 के पार्ट को अगेन डिवाइड करना है 10 पार्ट में। तो आप यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 9.8 और यहाँ पे आएगा 9.9। तो हमने 9.8 और 9.9 को अगेन 10 पार्ट में डिवाइड किया। यहाँ पर क्या आएगा 9.8, देखो 7, यहाँ पर आएगा 9.88। फिर हमने डिवाइड किया देखो इस पार्ट को, तो here we will get 9.876 and at this point we will have a 9.875. I hope it's clear. Similar fashion में 0.407 को we can draw in this fashion. अब पॉइंट है यहाँ पर तो 0 से 1 के बीच का ही हमने डिस्ट्रीब्यूशन लेना है। उसके बाद अगेन हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या है 0.4 है, यहाँ पर 0.5 है, उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, स्प्लिट किया अगेन 10 पार्ट में। अगेन हम इसको 10 पार्ट में स्प्लिट करेंगे, देन यू गेट 0.407. होप इट्स क्लियर। चलो आगे देखते हैं। In the number line shown below, what decimal number do the boxes labeled as A, B, C? देखो यहाँ 5 है, ओके, और ये 10 है, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 पार्ट में डिवाइड है 5 से 10। इट मीन्स क्या है, ये 0.55 का गैप है, 5.5 आएगा यहाँ पर क्या आएगा 6, अगेन 6.5, 7 7.5, 8 8.5, 9 9.5 and 10. Now can simply write कि A हमारा क्या होगा 6 होगा, isn't it? B हमारा क्या है 7.5, C क्या है 9.5. तो you can note it down here. आपको चेक करना है कि किस पार्ट में हमने डिवाइड किया है, कितने पार्ट में हमने डिवाइड किया है। The box B correspond to the decimal number 7.5. Are you able to see how there are 5 units between 5 and 10? Done. Divided into 10 equal part. It means कि हर पार्ट को कितना में डिवाइड किया है 1/2. That is 1/2 is what 0.5. तो A और C हमारा 6 और 9.5 हो गया। ओके चलो आगे देखते हैं। Using similar reasoning, find out the decimal number in the boxes below. अब देखो 8 से लेके 8.1 में कितने डिवीजन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 8.1 से 8 से 8.1 में 10 डिवीजन है। इट मींस व्हाट इज दिस, इट इज 8.01 और ये क्या है हमारे पास 8.05। 2 3 4 5 6 7 8 9 ये होगा 8.09। मतलब हमारे पास आपको क्या ऐड करना है 0.01 0.01 ऐड करते जाना है। तो अब D क्या हो गया हमारे पास 8.01, E क्या हो गया 8.05। ओके आई होप इट्स क्लियर। चलो आगे देखते हैं। Using similar fashion, find out the decimal number in the box below. चलो अब देखते हैं 4.3 से 4.8 पे आए। डन। कितने डिवीजन है देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके इन जनरल 4.3 से 4.5 के बीच कितने नंबर है, देखो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। 4.8 माइनस 4.3 करोगे मीन्स हमारे पास 0.5 है और इसको 0.5 नंबर को भी 10 पार्ट में डिवाइड किया। इट मीन्स कि हमारे पास कितने का वो है, मतलब बताओ, इसको अगेन मतलब 10 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है 0.5 को। इट मीन्स हमारा क्या है ये 0.05 का डिस्ट्रीब्यूशन है। कैसे देखो चेक करो 5.35। तो अब अगेन क्या होगा ये 4.4 4.45 4.5
Okay, 4.55, 4.6, 4.65, 4.7, 4.75, 4.8 and ये क्या होगा 4.85. आई होप इट्स क्लियर बच्चों. यू कैन राइट हियर कि एफ हमारा क्या हुआ 4.35 और जी हमारा क्या हुआ 4.5 एंड एच की जगह हमारे पास है 4.85. ओके, आई होप इट्स क्लियर. कैसे फाइंड आउट करना है, सिंपल सा फंडा है. डन. कितने पार्ट में स्प्लिट किया वो चेक करो और फिर चेक करो कितने डिवीजन को उतने पार्ट में स्प्लिट किया है. चलो नेक्स्ट देखते हैं. Which is the larger 6.465 और 6.46, 456 और 465. अब देखो इसका क्या फर्स्ट फंडा है. एक तो नंबर लाइन में, चलो वो हम लोग करते हैं. अब आप कैसे चेक करोगे, देखो 6.456 और 6.465 सबसे इजी बताते हैं. सबसे पहले फर्स्ट प्लेस को चेक करो, जो होल नंबर है क्या दोनों सेम है. चलो ठीक है, सेकंड पे स्विच करते हैं. ये दोनों, ओ माय गॉड ये भी सेम है. ठीक है, थर्ड पे सेकंड पे स्विच करते हैं. ये देखो ये 5 है और ये 6 है. इट मीन दिस वन इज लार्जर. वन बाय वन आपको चेक करना है, जो भी बड़ा होगा उसको बड़ा बना देना, कोई डाउट नहीं है. और आप नंबर यूनिट से भी चेक कर सकते हो. सबसे पहले बोथ हैव 6 यूनिट, तो कोई फंडा ही नहीं है. बोथ हैव 6 यूनिट एंड 4/10 दोनों में सेम है. चलो ठीक है, दोनों में 4/10 है, लेकिन जो 100th नंबर है वो दोनों में डिफरेंट है, तो उसको प्लॉट कर दो. एंड जब किसी भी नंबर लाइन पे प्लॉट कर दोगे तो देन यू विल अंडरस्टैंड कि एक छोटे की तरफ है और एक बड़ा है. ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं. We start by comparing the most significant digit with the highest place value of the two numbers. Okay, if the digits are the same, we compare the next smaller value. अभी जो जस्ट हमने जो कंपेयर किया, then we keep going till what, till we find a digit which are not equal. Then we find which one is larger, then that number is larger, isn't it? देखो इधर, why can we stop comparing at this point? Can we be sure that whatever the digits are there after this will not affect our conclusion? चलो देखते हैं, करके देख लेते हैं, क्यों डाउट रखना अपने मन में, isn't it? चलो देखते हैं. देखो तो सबसे पहले क्या है, टेंस चेक करोगे, दोनों यदि अनइक्वल है तो वी कैन स्टॉप हियर, वी कैन कंपेयर एंड वी कैन मूव, वी कैन कंक्लूड द रिजल्ट कि दिस वन इज ग्रेटर, इजंट इट? इफ टेंस आर इक्वल तो हम नेक्स्ट पे स्विच करेंगे, 10th पार्ट देखेंगे, यदि वो भी इक्वल हुआ तो हम 100th पार्ट देखेंगे. जो भी डिजिट अनइक्वल होगा उसको हम कंपेयर करेंगे, जो बड़ा होगा वो पूरा नंबर बड़ा हो जाएगा. ओके, चलो चेकआउट कर लेते हैं. विच डेसिमल नंबर इज ग्रेटर? 1 देखो सेम है दोनों में, ठीक है. यहाँ देखो 2 है, यहाँ देखो 3 है. 3 बड़ा है ना 2 से, तो यू कैन डायरेक्टली राइट कि 1.32 इज ग्रेटर. 3.81 है, 3. अब देखो फर्स्ट में क्या है, ये 3 है, ये क्या है 13, तो अगेन यू कैन डायरेक्टली से 13.8 इज ग्रेटर देन 3.81. अब देखो यहाँ पे देखो यूनिट में क्या है 1 सेम है, यहाँ देखो 0 है, यहाँ 0, यहाँ पे अगेन 0 है और यहाँ पे 9 है, तो 9 तो बड़ा है ना, तो यू कैन राइट यहाँ 1.090 इज ग्रेटर देन 1.009. ओके, चलो यू कैन राइट है. अब देखते हैं. Consider the decimal numbers 0.9, 1.1, 1.01 and 1.11. Identify the decimal number that is closest to 1. चलो, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं. Arrange this number in ascending order. 0.9, 1, 1.01, 1.1 and 1.1. Among the neighbors of 1 and 1.01 is what, 1 upon 100 is away from 1. But kitna away? And 0.9 is 10 upon 100 away from 1. So which one is closest? 1.01 is closest to 1. In this fashion, you can tell. Okay? अब देखो, which of the above is closest to 1.09?
अब 1.09 के क्लोजेस्ट क्या है? 1.01 क्या क्या है फंडा? 1.01 क्या है, कितना क्लोजेस्ट है? अब 1.09 की वो आप चेक करो सबसे पहले। कैसे करोगे? 1.09 को सब्ट्रैक्ट कर लोगे 1.01 से। देन व्हाट यू विल यू गेट? You will get 0.08. It means it is 8 upon 100. Okay? 8 upon 100 वो दूर है हमारा 1.09 से। क्या? 1.01। अब आप क्या करोगे? अब आप 1.1 को कंपेयर करोगे, तो अगेन हम लोग 1.1 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं उससे। 1.1 सब्ट्रैक्ट किससे करोगे? 1.09 से। 1.09 सब्ट्रैक्ट करोगे, देन व्हाट यू विल गेट? आपको क्या मिलेगा? 1.0.01। ओके, 01 कितना होता है बताओ? ये होता है 1 अपॉन 100। इट मीन्स किसके क्लोजेस्ट क्या आ गया? 1.1। ये छोटा है या ये छोटा है? ये छोटा है ना, तो फिर 1.1 इसके क्लोजेस्ट आ गया। Which among these closest to 4? इसमें से कौन सा क्लोजेस्ट है 4 के? चेक कर लो। 3.56, 3.65 और 3.099। देखो 3.099 3.1 के पास है, तो ये तो नहीं है। 3.56 अप्रोक्सीमेट 0.5 डिस्टेंस पे है, और 3.65 अप्रोक्सीमेट माइनस कर लो, इजंट इट? इनको इससे माइनस करो, इसको इससे माइनस करो, then you will get the answer. The answer will be 3.65. That is the closest to 4. Okay? Which among these is closest to 1? अब इनमें से कौन से है? अगेन सेम फंडा अप्लाई करना है, सब्ट्रैक्शन करो, यू विल गेट कि कौन सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट है 1 की, एंड यू विल गेट द आंसर 1.08। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। In each case below, use the digit 41825 exactly once. हमें इन digits को use करना है exact one बार में, and try to make a decimal number which is as close as possible to 25. Okay, तो सबसे पहला क्या 25 के पास कर देते 25.18148। अब हम लोग नीचे भी हमें सेम डिजिट यूज करना है बट एक ही बार यूज करना है, तो हम ये कर लेते हैं। ओके, देन आप जब ऐड करोगे तो फिर आपको क्या मिलेगा? 124.58। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, इजंट इट? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन आपको एक कोई नंबर बनाना है, तो आप कोई भी नंबर एक बार ट्राई करोगे एंड यू विल गेट द आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। Here we have addition and subtraction of decimal. Here we have addition and subtraction of decimal. अभी तक हमने सारे डेसिमल के टर्म्स पढ़े, अब इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं वो देखते हैं। Priya requires 2.7 meter of clothes for her skirt and Salja requires 3.5 meter for her kurti. What is the quantity of clothes needed? एक तो डायरेक्ट मेथड है कि आप इन दोनों को ऐड कर लो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2.7 प्लस 3.5 को सिंपली ऐड करो इस मेथड से, इट्स अ वेरी शॉर्ट फॉर्म, आपको आंसर आ जाएगा। दूसरा क्या है, आपकी 10th पार्ट में आप इसको डिस्ट्रिक्ट वो करो, मतलब स्प्लिट करो, और फिर आप इनको 1 बाय 1 ऐड करो जैसा हमने पहले किया था। इसमें भी कोई गलती नहीं होगी, आंसर विल बी द सेम। यू कैन चेक आउट एंड यू कैन राइट। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाउ मच लॉन्गर सैलजास क्लोथ कंपेयर टू प्रियाज? तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना होगा, तो अगेन you can directly subtract or you get the answer, or you can simply split them in 10th part or then you can subtract them. इसमें भी आपको आंसर सेम ही आएगा। ओके, आई होप दीज आर द बेसिक प्रोसीजर। आप दोनों में से कोई भी प्रोसेस को अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। Next we have a detailed view of underlying place value calculation shown below for the sum of 75.345 and 86.691। ये आपके पास नंबर आ गया, तो आपको क्या करना है, आप इस नंबर्स को ECM में लिखो और फिर सब्ट्रैक्ट करो। यहाँ देखो 7 है, 5 है, 3 है, इससे से घबराना नहीं है, जस्ट कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। ये कुछ नहीं है, बस वो कैरी है जो हम अपने साइड में लिख के कर लेते हैं। ओके, ये जो ऊपर आ रहा है ना, दिस इज द कैरी। ये देखो यहाँ पर हमने नंबर लिख दिया 345, हमारे यहाँ पर नंबर है देखो 86691।
अब इसको सिंपली फॉर्म में आप ऐड करो और फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। लाइक 5/5 एंड 1 एंड 6 हुआ, 4 एंड 9 13 हुआ, तो ये 1 कैरी आ गया। ओके, और कुछ नहीं है, डरना नहीं है, सिंपल फंड है। ओके, यहाँ देखो, राइट द डिटेल्ड प्लेस वैल्यू कंप्यूटेशन फॉर 84.691 माइनस ऑफ 77.345 एंड इट्स कॉम्पैक्ट फॉर्म। दोनों, तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप कैसे करोगे, यू कैन चेक, एक पहले डेसिमल फॉर्म वाला स्टैंडर्ड मेथड देख लेते हैं। देखो आप यहाँ पर क्या है, हमने यहाँ पर अपना फर्स्ट नंबर लिख लिया 84.691, दूसरा हमने यहाँ पर नंबर लिख लिया 77.345। ओके, अब देखो 1 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करना है, इजंट इट, तो हमने 1 कैरी ले लिया और हमें क्या हो जाएगा 11, इजंट, तो फिर 11 में से 5 क्या आपको क्या मिलेगा 6 इन 6000th प्लेस पे। अभी जो 9 था पहले हमने कैरी ले लिया, तो अब ये क्या हो गया 8 बन गया, तो 8 में से 4 माइनस करोगे तो व्हाट यू विल गेट 400th पोजीशन पे, 6 में से 3 310th पोजीशन पे, और हमारे पास ये क्या है 4 है, 4 में से 7 कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे, तो अगेन आप कैरी ले लो, 14 में से 7 तो 7 हो गया हमारा 10th पोजीशन पे, और फिर हमारे पास क्या आ गया 7 8 जो है वो कैरी चला गया, तो 7 बचेगा, 7 में से 7 आप सीधे सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये हमारा 0 हो जाता है। तो ये जो 7 हमारा यूनिट, सॉरी ये 1 यूनिट पोजीशन पे, टेंस नहीं बच्चों, तो ये हमारा 7 into 1 हो गया, तो रिजल्ट विल बी व्हाट 7.346, isn't it? और कॉम्पैक्ट फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करोगे तो इट विल बी द सेम। समझ में आया लॉजिक? चलो नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द सम, सेम फंडा है, 5.3 और 2.6 को ऐड करोगे तो व्हाट यू विल गेट, 6 और 3 कितना होता है 9, 5 एंड 2 कितना होता है 7, 7.5, तो यू कैन राइट सिंपली, यू कैन ऐड एंड यू विल गेट द रिजल्ट। पहले ऐड करो, रिजल्ट फाइंड आउट करो, देन क्रॉस चेक करना मुझसे। डन। अगेन नेक्स्ट वी नीड टू फाइंड द सम, सेम फंडा है, सबको राइट करो, ऐड करो और देन मेरे से आंसर क्रॉस चेक करो। डन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। कोई डाउट होगा तो यू कैन मेंशन इन कमेंट सेक्शन। सेम फंडे पे आपको सब्ट्रैक्शन भी करना है, कोई लॉजिक डिफरेंस नहीं है, जैसे हम नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे ही करना है एंड यू विल गेट द रिजल्ट। सिमिलर फंडे पे हमें सब्ट्रैक्शन करना है एंड यू विल गेट द रिजल्ट। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। हियर वी हैव अ डेसिमल सीक्वेंस, observe the sequence of decimal number and identify the change after each term. Here we have numbers 4.4, 4.8, 5.2, 5.6 and 6.0. 6.0. We can see that 0.4 is being added to a term to get the next term. तो अब आपको क्या करना है, हर नंबर के बाद आपको 0.4 ऐड करना है and then you can get the next number. अब आपको next 3 terms find out करना है। कैसे? तो 6.0 के बाद आप सब 0.4 ऐड करोगे, you will get 6.4. देन नेक्स्ट नंबर क्या होगा 6.4 में 0.4 ऐड करने में you will get 6.8. then when next you will add 0.4 you will get what 7.2. अब इसमें तो आप इजी वे में कुछ भी 0.4 ऐड करते जाओ, you can get your sequence till infinity, isn't it? तो आप जितना चाहो उसमें ऐड करके फाइंड आउट कर सकते हो, बट आपको क्या पता होना चाहिए, आपको फंडा पता होना चाहिए कि सीक्वेंस हमारा कैसे आ रहा है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। Here we have some more question related with the sequence. Check out karo. Similarly, identify the change and write the next 3 term for each sequence. अब आपके पास first sequence check करो, 4.4, 4.45, 4.5. इसमें क्या ऐड हो रहा है 0.05. तो next sequence क्या आएगा 4.5, 4.6 and 4.65. Similar फंडा में यदि आप B का सीरीज सीक्वेंस चेक करोगे then you need to add 0.5 here for next term. तो आप next terms ऐसे find out कर सकते हो, पर क्या आपको फाइंड आउट करना है सबसे पहले उसका लॉजिक, कि उसमें क्या ऐड कर रहे हो या फिर क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। सीक्वेंस में कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि आपको ऐड ही करना है, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, इवन मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर्स में चेक किया था। देखो अब इस सीक्वेंस में क्या है 0.11 ऐड हो रहा है, तो आप ऐड करके नेक्स्ट सीक्वेंस नोट डाउन कर सकते हो।
सेम फैशन में जो डी है आपके पास उसमें हम 2.5 ऐड कर रहे हैं, तो इन दिस फैशन यू कैन गेट द नेक्स्ट टर्म। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। हियर वी हैव सम मोर सीक्वेंस। अब आपको पहले चेक करो, उसके बाद फिर आप फाइंड आउट करो। फॉर एग्जाम्पल यदि आप चेक करोगे 8.5 और 9.4, उसमें क्या डिफरेंस है, 0.9 ऐड हो रहा है, तो दिस फैशन आप नेक्स्ट टर्म को निकाल सकते हो। ओके, आप नेक्स्ट सीरीज यदि 5.5 और 4.95 चेक करोगे तो आपको समझेगा कि आप इसमें 0.05 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। देखो डिक्रीज हो रहा है नंबर्स, नंबर्स हमारे डिक्रीज हो रहे हैं, यहाँ पे नंबर्स हमारे इंक्रीज हो रहे हैं। जब डिक्रीज हो रहे हैं इट मीन्स क्या हो रहा है, उसमें से आप कुछ निकाल रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पर हम 0.05 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो फिर आप डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करो एंड यू विल गेट द नंबर। सिमिलर आप देखो अगेन हम यहाँ पे हमारा सीक्वेंस डिक्रीज हो रहा है, इट मीन्स कि अगेन यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो आपको चेक करना है कितना नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। कैसे करोगे, इसको से इससे माइनस कर दोगे एंड यू विल गेट द आंसर। ओके, सेम सीक्वेंस में हमारे यहाँ पर 3.5 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो आप इसमें अगेन 3.5 सब्ट्रैक्ट करोगे, यू विल गेट 26, देन 22.5, देन 19। ओके, ठीक है। Here we have estimating sums and differences, कि हम लोग सम और डिफरेंसेस को एस्टिमेट कैसे कर सकते हैं जब बहुत सारे नंबर रहे तो। ओके, मतलब गैस तो कर सकते हैं ना कि हाँ चलो इसके बीच होगा। चलो चेकआउट करते हैं। Sonu has observed sums and differences of decimal numbers and says, सोनू एक बच्चा, उसने ऑब्जर्व किया कि डेसिमल नंबर का सम कैसे होता है और डिफरेंस कैसे होता है, और फिर उसने क्या बोला, if we add two decimal numbers then the sum will always be greater than the sum of their whole number parts। जो होल नंबर होता है, जो ये 25 है, यहाँ पर 8 है, इन दोनों के एडिशन से ज्यादा होगा। ओके, also the sum will always be less than 2 more than the sum of their whole number। मतलब 25 प्लस 8 कितना होता है बताओ, 33। उसने बोला कि हमेशा 33 से बड़ा होगा जो भी इन दोनों का सम होगा, बट इसके साथ साथ क्या, एंड विल ऑलवेज बी लेस देन 2 मोर देन दैट। मतलब 33 में 2 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, बताओ, 35। तो उसने क्या ऑब्जर्व किया सोनू ने कि इन दोनों के होल सम से, जो होल नंबर का पार्ट है, उसके एडिशन से बड़ा होगा, और उनमें 2 ऐड करो, 25 में +1 एंड 8 में +1, तो 35 से छोटा होगा, मतलब इन बिटवीन देम होगा। चलो तो लेट अस यूज एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड व्हाट हिज क्लेम मीन्स। उसने ये बोला कि जो वो क्लेम कर रहा है उसको एक एग्जाम्पल समझते हैं। तो जब 25 प्लस 8 को आप ऐड करोगे तो कितना होगा, 33। तो उसका ये कहना है कि 25.936 एंड 8.202 को हम जब ऐड करेंगे तो उसका जो सम होगा वो 33, जो होल नंबर है 25 प्लस 8, इससे बड़ा होगा, एंड 25 प्लस 8 प्लस 2 से छोटा होगा। चलो देखते हैं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस क्लेम। तो इसको जानने के लिए पहले हमें ऐड करना होगा। चलो ऐड करते हैं, 25.936 प्लस 8.202, इसको ऐड करोगे, 6 प्लस 2 8, 3 एज इट इज 3, 9 प्लस 2 11, 1 और यहाँ पर कैरी आएगा, 5 प्लस 1 6, 6 एंड 8 14, 4 एंड यहाँ एक कैरी आएगा, 1 एंड 2 3, दैट इज 34.138। नाउ यू कैन चेक हियर कि ये 35 से छोटा है और 33 से बड़ा है। इट मीन्स जो सोनू क्लेम कर रहा था, दैट इज यस, इट इज ट्रू। जो वो क्लेम कर रहा था वो सही कर रहा था। विल इट वर्क फॉर एनी 2 डेसिमल नंबर? हाँ, ये सभी डेसिमल नंबर में काम करेगा। तो यू कैन राइट हियर कि सम ऑफ होल पार्ट 33 है, तो उसने यही क्लेम किया था कि हमारा इन दोनों का जो नंबर होगा वो हमारा इन बिटवीन रहेगा। तो उनका जो क्लेम था वो करेक्ट था, ट्रू
था. You can say that, or you can write here also कि yes because the decimal part, let me erase जो हमने addition rough work किया है, तो you can write here वो हमेशा जो उसका addition part, जब भी आप कोई भी decimal number add करोगे, will it work for any two decimal one? Yes, it will work. Why? Because decimal part will always add value less than 1. So each adding both adds less than 2. Okay? लॉजिक समझा? देखो 25 से तो ज्यादा है ये नंबर और ये भी नंबर 8 से ज्यादा है, तो यदि इन दोनों को ऐड करोगे तो ऑब्वियस है कि इन दोनों के एडिशन से ज्यादा होगा. बट ये डेसिमल में है तो ये 26 तो नहीं है, और ये भी डेसिमल में है तो ये 9 भी नहीं है. इसका मतलब इन दोनों के एडिशन से वो कम होगा. लॉजिक समझ गए? दैट्स अ फंडा. चलो नेक्स्ट देखते हैं. What about the sum of 25.9360329 and 8.202? तो क्यों गेस क्यों करना, ऐड करो, सॉल्व करो, isn't it? जो आप ऐड करोगे then you will understand कि हमारा ये फंडा आया है. तो फिर आप ये कह सकते हो कि जो ये हम लास्ट मतलब डेसिमल का जो 3 डिजिट नंबर है that is sufficient to give you a result. You can say that. और एक्यूरेसी के लिए तो ऑब्वियस है यू शुड ऐड ऑल द नंबर. ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं. Similarly, come up with a way to narrow down the range of whole number within which the difference of two decimal number will lie. तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि हमारा जब भी हम कोई एडिशन करेंगे तो वो रिजल्ट होगा वो किस रेंज में लाई करेगा, isn't it? The difference of two decimal number lies between what? The whole part of large number minus whole part of smaller number minus 1. अभी हमने एडिशन वाला चेकआउट किया, जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे उन दोनों को डिफरेंस से फाइंड आउट करेंगे तो उसका जो रेंज है वो कैसे फाइंड आउट होगा, होल पार्ट को ऐड करोगे माइनस होल पार्ट ऑफ जो छोटा नंबर नेक्स्ट नंबर है -1 एंड किसके बीच, होल पार्ट ऑफ लार्जर नंबर एंड होल पार्ट ऑफ स्मॉलर नंबर. ओके, माइनस सब्ट्रैक्शन. More on the decimal system, decimal and measurement disasters. देखो, decimal point and unit conversion mistakes may seem minor sometimes, but they can lead to serious problems. Here are some actual incidents in which such errors caused major issues. चलो देखते हैं कि छोटी छोटी एरर कैसे बहुत बड़े से इशू क्रिएट कर सकते हैं. In 2013, the Finance Office of Amsterdam City Council, that is in Netherlands, mistakenly sent out 188 million euros in housing benefit instead of the intended 1.8 million euro due to a programming error that processed payments in euro cents instead of euros. इन जनरल क्या करना था, उनको यूरो सेंट में पेमेंट करना था, बट जो यूरोज में था मतलब उनको यूरो की जगह उनको पेमेंट किस में करना था, यूरोज में, बट उसने क्या कर दिया, यूरो सेंट्स में पेमेंट कर दिया. और व्हाट हैपेंड दैट जहां पे 1.8 मिलियन यूरो जाना था वहां पर प्रोसेस क्या हो गया, 188 मिलियन यूरो. That is 1 euro cent is 1 upon 100 euro. Okay? तो क्या हुआ, because of decimal confusion जहाँ पे 1.8 जाना था वहाँ पे 188 million euros transfer हो गया. That is a disaster, isn't it? Next देखते हैं. In 1983, a decimal error nearly caused a disaster for an Air Canada Boeing 767. The ground staff miscalculated the fuel, loading 22,300 pounds instead of kilograms, about half of what was needed. That is क्या हुआ कि अब फ्यूल में कितना अब कितना फ्यूल डालना था आपके एरोप्लेन में, 22,300 किलोग्राम, बट उसने कितना डाला, 22,300 पाउंड्स, और वो हाफ से भी कम होता है. 1 पाउंड इज 0.453 kg, मतलब हाफ केजी से भी कम. अब सोच सकते हो क्या हुआ इसका रिजल्ट कि द प्लेन रैन आउट ऑफ फ्यूल मिड एयर, बीच रास्ते में ही हवा में उसका जो प्लेन था वो आउट ऑफ फ्यूल हो गया, उसका फ्यूल खत्म हो गया. ऑब्वियस है कुछ रिजर्व जो फ्यूल था उसकी हेल्प से
एरोप्लेन ने जो प्लेन की थी इमरजेंसी लैंडिंग करी. व्हाट हैपेंड? Forcing the pilots to make an emergency landing at an abandoned airfield. जो एक बहुत पुराना कोई एयरफील्ड था, उसको छोड़ा हुआ था, पुराना सा पड़ा हुआ था, वहां पर उन्होंने इमरजेंसी लैंडिंग करी. एंड फॉर्चुनेटली एवरीवन सर्वाइव. और फॉर्चुनेटली किसी को कुछ नहीं हुआ, सब सुरक्षित थे. बट सोचो, ग्राउंड स्टाफ को 22,300 केजी फ्यूल डालना था, बट उसने 22,300 पाउंड्स डाल दिया, जो हाफ केजी से भी कम होता है. तो आधा ही डाला, इट मीन्स. तो फिर रिजल्ट क्या हुआ? फ्यूल रास्ते में ही खत्म हो गया. तो छोटे छोटे मिस्टेक विल टेंड्स टू अ डिजास्टर, इजंट इट? फॉर एग्जाम्पल, एक और छोटा सा एग्जाम्पल है, देखो. सेवरल इंसिडेंट हैव अकर्ड ड्यू टू इनकरेक्ट रीडिंग ऑफ डेसिमल नंबर्स व्हाइल गिविंग मेडिकेशन. ऑब्वियस है, मेडिकेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है डेसिमल पॉइंट. फॉर एग्जाम्पल, रीडिंग 0.05 mg as 0.5 mg can lead to using the medicine 10 times greater than द प्रिस्क्राइब क्वांटिटी. किसी पेशेंट को कहा है कि 0.05 mg मेडिसिन प्रोवाइड करना है, और किसी ने बाय मिस्टेक 0.5 mg यदि मेडिसिन दे दिया, तो वो कितना हो गया? 10 गुना ज्यादा हो गया, 10 टाइम्स मोर देन द प्रिस्क्राइब क्वांटिटी. एंड दैट विल मे लीड टू अ ग्रेट फैटल, इजंट इट? और इससे कोई मेजर इशू भी हो सकते हैं. It is therefore important to pay attention to units. आपको हर यूनिट पे ध्यान देना है. and the location of decimal point. तो जब भी कोई कैलकुलेशन करना, यूनिट सबका सेम रखना. जब भी डेसिमल पॉइंट को डील करना, तो उसकी पोजीशन को हमेशा ध्यान में रखना. ओके, here we have next deceptive decimal notation. देखो, अब यदि हम 0.5 नंबर्स की बात करते हैं, तो ये तो हमेशा 10/2 होगा, इजंट इट? डेसिमल के टर्म में, कि कोई भी डेसिमल नंबर डिवाइडेड बाय 2. यदि हम 0.5 आर की बात करते हैं, तो ये 10/2 नहीं होगा. 0.5 मतलब आधा. आधा आर क्या होता है? 30 मिनट्स. 30 मिनट्स. यदि हम 0.5 डे की बात करेंगे, 0.5 डे की बात करेंगे, तो 0.5 डे का क्या मतलब है? एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 आवर. इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट 12 आवर्स. लॉजिक समझ में आया? तो कंफ्यूज, डिसेप्टिव मतलब भ्रम. जो डेसिमल जो पॉइंट्स हैं, वो आपको भ्रम में डाल सकते हैं. तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको समझना है कि हम किस नौ चीजों की बात कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, यदि आपने 0.5 फीट की बात कर रहे हैं और आपको इंचेस में जानना है, तो इट विल बी 6 इंचेस. इट विल बी 6 इंचेस. वाई? बिकॉज 1 फीट में 12 इंचेस होते हैं. 1 फीट में 12 इंचेस होते हैं. तो आपको ये फंडा समझना होगा. चलो आप थोड़ा क्लियर करते हैं. सरयू गेट्स अ मैसेज, द बस विल रीच द स्टेशन 4.5 hours post noon. When will the bus reach the station? At 4.05 p.m., 4.50 p.m. or 4.25 p.m. That is 4:25, 4:05 और 4:50. बताओ भाई. तो none of these. Why, bhai? Why? Because here 0.5 hours means splitting an hour into 10 equal parts and taking 5 out of it. Each part will be 6 minutes. It means it will be what? 30 minutes. So the bus will reach the station at 4:30. मतलब 4.5 आवर पोस्ट नून, मतलब दोपहर में 4.5 आवर्स का क्या मतलब है? 4:30 p.m. 4:30 p.m. Here is a short story of decimal mishap. अब एक और डेसिमल की मिस हैपनिंग कैसे होती है, गड़बड़ कैसी होती है, वो देखो. A girl measured the width of an opening as to fit 5 inches but conveys to the carpenter to make a door 2.5 feet. उसने 2 feet 5 inches कैलकुलेट किया, बट उसने क्या कन्वे किया? 2.5 feet. ओके, फीट उसने कैलकुलेट. द कारपेंटर मेक्स अ डोर ऑफ विड्थ 2 feet 6 inches. जो ऑब्वियस है, अब वो क्या करेगा? 2.5 फीट का मतलब है, 2.5 फीट का मतलब है कि 2 फीट तो 2 फीट एज इट इज हो गया, 0.5 का मतलब 6 इंचेस, इजंट इट? बट
रियल में क्या था, 5 इंचेस था, उसने मिस्टेकली 2.5 फीट बोल दिया। तो कारपेंटर ने तो सही बताया, बट गर्ल जो थी उसने गड़बड़ कैलकुलेशन कन्वे करा, इजंट इट? तो ऑब्वियस है वो प्रॉपरली कवर नहीं होगा, वो मतलब एक्स्ट्रा बना दिया, इधर डिमेंशन ज्यादा कर दिया। उनको क्या बनाना था, उनको बनाना 2 फीट 5 इंचेस का बनाना था, बट बिकॉज ऑफ मिस कम्युनिकेशन उसने जो 2.5 फीट बोल दिया, तो उसने 2 फीट 6 इंचेस का बना दिया। तो ऑब्वियस है जो गेट होगा वो बड़ा हो गया। डू यू अंडरस्टैंड? तो हमें हमेशा कम्युनिकेशन जो होगा यूनिट का हमेशा हमें ख्याल रखना है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। If you watch cricket, you might have noticed decimal looking numbers like over left 5.5. Does this mean 5 overs and 5 balls or 5 over 3 balls? Here 5.5 means 5 upon 6 overs, as 1 over is 6 balls. So 5 overs and 5 balls. Okay, it's clear? Where else can we see such non-decimal with a decimal like notation? तो बेस्ट तो टाइम है, टाइम का कंफ्यूजन हमेशा होता है। तो यू कैन राइट हियर, इजंट इट, कि हमेशा 0.3 क्या 0.330 होगा या 60 होगा, तो ये कंफ्यूजन ना हो इसके लिए आप ये मेंशन कर सकते हो। ओके, चलो ठीक है। हियर वी हैव, अब देखो यहाँ पर एक और टाइम का जो कंफ्यूजन है, देखो ये 1.30 है, तो फिर तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इज 1 18 मिनट्स, 18 मिनट्स। क्यों आप बोलोगे क्यों? 0.3 है, 0.3 इंटू 6 था ना, 6 की बात हो रही थी, 6 3 जो पार्ट है वो 6 वाला है, तो दैट विल बी 0.3, मतलब 3 इंटू 6 इज 18 मिनट्स की बात कर रहे हैं, तो इट विल बी रिप्रेजेंटेड एट 8 1 colon and 18 minutes, isn't it? तो 1.3 है, तो आपको ये फाइंड आउट करना होगा कि जो डेसिमल टर्म है ये आवर्स के रिस्पेक्ट में है, तो हम उसी तरह कैलकुलेट करें। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। A pinch of history, decimal notation over time. चलो चेकआउट करते हैं। Decimal fraction like 1 upon 10, 1 upon 100 and 1000 are used in the work of a number of ancient Indian astronomers and mathematicians, including in the important 8th century work of Sridhara Acharya on arithmetic and algebra. जो श्रीधर आचार्य थे उन्होंने अरिथमेटिक और अलजेब्रा में बहुत अच्छा काम किया था, उस पर बहुत सारी बुक्स भी लिखी थी, तो उन्होंने ये सारी चीजों को यूज किया है। Decimal notation is in essentially its modern form was described in detail in Kitab Al-Fuzul fi Al-Hizab Al-Hindi. That is the book of chapters on Indian arithmetic by Abul Hassan. And he is an Arab mathematician. He is an Arabian and mathematician too. In around 950 CE, he represented the number 0.059375 as 0.059375 डॉट। तो इसका क्या मतलब है, उसने मतलब उन्होंने कैसे उसको रिप्रेजेंट किया, ये फंडे को वो मेंशन कर रहा है। इन 15th century to separate whole number from fractional part, a number of different notation were used. समटाइम्स वो जीरो यूज करते थे, समटाइम्स वो कोई डॉट यूज करते थे। जैसे उन्होंने जब अपने बुक में रिप्रेजेंट किया तो डेसिमल पॉइंट की जगह उन्होंने ऐसा एक वर्टिकल लाइन जीरो के ऊपर लिखा, ओके, और उसको अलग तरीके से रीड आउट करते थे। समटाइम्स वो लोग डिफरेंट कलर यूज करते थे। यू कैन चेक हियर a vertical mark on the last digit of the whole number part that represent the next decimal point. And they may use different colors. They may use a numerical superscript giving the number of fractional decimal. जैसे फॉर एग्जाम्पल 0.36 लिखना है तो they can write 36 के ऊपर 2, दैट इज 2 के पहले डेसिमल होगा। तो मतलब उन्होंने डेसिमल उनको नहीं पता, तो उन्होंने डॉट की जगह अदर नोटेशंस यूज किए हैं, बट ये फंडा तो सेम, कॉन्सेप्ट सेम होगा, नोटेशन उन्होंने डिफरेंट यूज किया था। ओके, in the 16th century, John Napier, a Scottish mathematician, and Christopher Clovis, a German mathematician, used the point period
दैट इज डॉट जो हम अभी यूज करते हैं टू सेपरेट द होल नंबर एंड द फ्रैक्शनल पार्ट, while Francois Waithe, a French mathematician, used the comma instead. तो समय के साथ सबने अलग अलग नोटेशन यूज किया टू कन्वर्ट द होल पार्ट, टू सेपरेट द होल नंबर विथ अ डेसिमल नंबर, बट ये समय के साथ साथ जो डॉट है वो हमारा यूज होने लगा. ओके, currently several countries used a comma to separate the integer part and the fractional part. In these countries the number 1 comma देखो 005.5 can be written as 1000 comma 5. डेसिमल की जगह उन्होंने कॉमा यूज किया. स्पेस एज अ थाउजेंड सेपरेटर जो हम यहाँ पे यूज करते थे उन्होंने वहां यूज किया. बट द डेसिमल पॉइंट हैज endured as the most popular notation for writing number, have fractional part in Indian place value system. तो हमारे इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में हमने डेसिमल को ही कंसिडर किया. Now you need to convert the following fraction into decimal. 5/100 को क्या करोगे बताओ, इनटू अब क्या कर सकते हैं, 5 डिवाइडेड बाय 100 को जब चेकआउट करोगे डेसिमल पार्ट में कन्वर्ट करोगे इट विल बी 0.05. ओके, ये क्या किया है, मतलब बेसिकली आपने 100 से 5 को डिवाइड किया है. तो सबसे 5 नहीं डिवाइड होगा तो आप पॉइंट लोगे, यहाँ पे 0 लिखोगे, देन अगेन 0 लिखोगे, यहाँ पे अगेन 0 लिखोगे, पर ये 500 से 5 पार्ट से चला जाएगा. ओके, दिस इज द बेसिक फंडा. डन. 16/1000 क्या होगा, इट विल बी 0.016. 12/10 is 1.2. 254/1000 is 0.254. ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं. Convert the following decimal into sum of tenth, hundredth and thousands. अब इसको हमको उनके टर्म में कन्वर्ट करना है, टेंथ के टर्म में, हंड्रेड एंड थाउजेंड. तो यू कैन राइट हियर दैट इज व्हाट 3/10 और 4/100. या फिर आप लिख सकते हो 3/10 प्लस 4/100. 1.02 को क्या लिखोगे, 1 यूनिट, isn't it, 2 hundredths. डन. या फिर 1 प्लस 2/100. 0.8 को आप क्या लिख सकते हो, 8 tenths और 8/10. 0.362 को क्या लिख सकते हो, 3 tenths, that is 3/10 plus 6/100 plus 2/1000. ओके, तो इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो. What decimal point number does each letter represent in the number line below? देखो 6.4 है और यहाँ पे 6.5 है. इट मीन्स कि यहाँ पर क्या होगा 6.45. अब देखो 6.45 और 6.4, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा 6. बोलो 425. इट मीन्स क्या ऐड हो रहा है, यहाँ पर क्या होगा 6 बताओ यहाँ पे क्या होगा, हमने क्या ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे ऐड कर रहे हैं 025. तो यहाँ पर क्या आएगा देखो 6.475. अब अगेन यहाँ पे 025 जब ऐड करोगे तो यहाँ 5 क्या होगा 0.1 तो 6.5. इट मीन्स क्या है, हम क्या ऐड कर रहे हैं, हम प्लस ऐड कर रहे हैं 0.025 को. तो ये क्या हो गया, ए हमारा क्या हो गया 6.45. अब यहाँ पर क्या होगा 6.525. तो बी हमारा सी हमारा क्या हो गया 6.525. फिर बी हमारा क्या हो जाएगा, बी हमारा हो जाएगा 6. बताओ 545. क्लियर. और यदि आप इसको भी जोड़ोगे ये होगा 6.575 और ये हमारा 6.6. ओके क्लियर. चलो नेक्स्ट देखते हैं. अरेंज द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर. मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब बड़े से छोटा. देखो ये क्या है, 11 है हमारा एक यहाँ पर और एक हमारा 11 है यहाँ पर. अब 1 11 तो सेम है बट देखो यहाँ पर क्या है 1, इसका मतलब सबसे फर्स्ट हमारा सबसे बड़ा हमारा ये है. सेकेंड नंबर पे क्या हो गया ये 1.000 है, 1 है, ये तीनों में 1 ही है.
ध्यान से चेक करोगे तो तीनों में 1 है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये है पहले 1, तो यहाँ पे हो गया थर्ड नंबर पे। अब देखो यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी, पर ये 1 अगेन एक और एक्स्ट्रा 1 है, तो ये 4 नंबर पे, ये 5 नंबर पे आ गया। तो इस तरीके से फिर आप नोट डाउन कर लोगे। अब देखो यहाँ पर, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, सब में 2 आ गया। तो नेक्स्ट नंबर चेक करो, 5 6 7 4 6, तो 6 हमारा 7 बड़ा हो गया, तो ये हम सबसे पहले आएगा। इसके बाद 6 आएगा, पर 6 7 है, देखो ये 6 9 है, तो इसका मतलब ये बड़ा हो गया। फिर ये बड़ा हो गया 3, फिर देखो ये 5 6 है, ये 4 9 है, तो फिर हमारा 4 नंबर पे ये, और 5th नंबर पे ये। तो यू कैन अरेंज दिस नंबर इन दिस फैशन। लॉजिक समझ में आएगा? 1 बाय 1 सारे डिजिट को कंपेयर करना है, जो डिजिट बड़ा है उसको नोट डाउन कर लेना है, और सबसे छोटे वाले को लास्ट में लिखना है। अब देखो, यूजिंग द नंबर 14086 आपको क्या बनाना है, द डेसिमल नंबर विच इज क्लोजेस्ट टू 30, और दूसरा क्या बना, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल डेसिमल नंबर बिटवीन 100 to 1000। तो अब 30 के क्लोजेस्ट क्या हो सकता है? अब देखो, या तो 10 होगा तो वो पर 20 माइनस हो जाएगा, तो 40.168, और स्मॉलेस्ट जो 100 और 1000 के बीच है, एज पर मी इट इज 104.68। कोई आपको और नंबर मिलेगा तो यू कैन मेंशन इन कमेंट सेक्शन। ओके, चलो देखते हैं। विल अ डेसिमल नंबर विथ मोर डिजिट इज ग्रेटर देन द डेसिमल नंबर विथ फ्यूअर डिजिट? ना भाई ना, ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन चेक द एग्जाम्पल। 0.9 बड़ा है इतने सारे डेसिमल नंबर से, तो मैटर करता है कि आपका 10th पोजीशन पे कौन सा नंबर है, छोटा है या बड़ा है। ओके, चलो नेक्स्ट। Mahi purchased 0.25 kg of Mahi purchased 0.25 kg of beans, 0.3 kg of carrots, 0.5 kg of potatoes, 0.2 kg of capsicum and 0.05 kg of ginger. Calculate the total weight. देखो total calculate करना है. It means you need to add them. चलो add करके result check करते हैं, and the result will be 1.3 kg. 1 by 1 सबको लिख लो सीक्वेंस में। फॉर एग्जाम्पल 0.25, फिर उसके नीचे 0.3, 0.5, फिर सबको ऐड करोगे एंड यू विल गेट द आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। Pinto supplies 3.79 liter, 4.2 liter and 4.25 liter of milk to a milk dairy in the first 3 days. In 6 days, he supplied 25 liters of milk. Find the total quantity of milk supplied to the dairy in the, oh I said I think pronounced dairy, no it's dairy. Okay, it's dairy, milk dairy in the last 3 days. तो अब आपको ये चेक करना है कि उसने पिछले 3 दिनों में क्या कितना दूध सप्लाई किया मिल्क डेयरी को। तो आप 1 बाय 1 सबको 6 डेज वाले को चेक कर लो, फिर माइनस कर लो इसको, और देन यू विल गेट 12.76 लीटर। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। टिंकू वेट 35.75 kg in January, 34.5 kg in February. Has he gained or lost weight? How much is the change? देखो 34 ज्यादा है और 34 कम, 35 ज्यादा है और 34 कम है, isn't it? तो इतना तो क्लियर है कि उसने लॉस किया है, कितना तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो करके देख लो, isn't it? टिंकू has lost weight और कितना सब्ट्रैक्ट किया, that is 1.25 kg। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं। Here we have a next question. Extend the pattern 5.5, 6.4, 6.39, 7.29, 7.28, 6.18 and 6.17. देखो सबसे पहले यदि यही पैटर्न है तो यू कैन चेक आउट हियर कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 0.9 ऐड कर रहे हैं, 0.9 ऐड कर रहे हैं, और जब यहाँ से हम यहाँ जा रहे हैं तो यहाँ हम 0.01 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अगेन हमने 0.9 ऐड किया, अगेन हमने 0.01 सब्ट्रैक्ट किया। बट यहाँ आकर हमने क्या किया, यदि आप डिटेल में चेक करोगे तो इन दोनों में तो हमारा सेम सीक्वेंस है। ओके, बट यहाँ पर जब हम यहाँ आ रहे हैं तो हमने -1.1 कर लिया और अगेन -0.01 हुआ। तो यदि हम सेम सीक्वेंस को फॉलो करेंगे तो हियर वी विल हैव
-1.1 एंड -0.01। तो फिर तो हमारा जो नेक्स्ट सीक्वेंस होगा वो कितना होगा, वो 5.07 होगा और 5.06 होगा। बट एज पर मी ये जो 6 यहां पर आपको दिख रहा है, यदि आपने थोड़ा ध्यान से देखोगे, ये यहां पर प्रिंटिंग मिस्टेक है। इट शुड बी 8, it should be 8. So the sequence should be what? The sequence should be 5.5, 6.4, 6.39, 7.29, 7.28, 8.18 and 8.17। सीक्वेंस ये होना चाहिए। तो फिर क्या होगा, हमारा सेम फंडा होगा। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम प्लस 0.9 ऐड करेंगे, एट द नेक्स्ट टर्म के लिए वी विल सब्ट्रैक्ट विद 0.01 throughout the sequence. The answer will be what? You can check out here. तो हमारे पास सेम सीक्वेंस आएगा और हमारा आंसर होगा 9.07 and 9.06। इन द सेम मैनर कि हम 0.9 ऐड करेंगे और 0.01 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी मिलीमीटर्स मेक 1 किलोमीटर? कितने मिलीमीटर 1 किलोमीटर में होते हैं? इट मीन्स कि पहले हमें 1 किलोमीटर को कैसे लाना पड़ेगा, मीटर के टर्म में, और फिर हमने 1 मीटर से मिलीमीटर में जाना पड़ेगा, या फिर आप 1 मीटर से सेंटीमीटर में जाओ और फिर आप मिलीमीटर में जाओ, द बेस्ट तरीका। तो 1 किलोमीटर इज कितना मीटर, 1000 मीटर। और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता था, रिमेंबर 1000 तो पहले से आया, और मीटर की जगह हम क्या लिखेंगे, 100 सेंटीमीटर। अब 100 सेंटीमीटर, अब सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है ये बताओ। 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता था, मतलब 1000 तो पहले से है और 100 भी पहले से। अब सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मिलीमीटर में, तो क्या होता था, 10 मिलीमीटर। रिमेंबर, इट मीन्स द रिजल्ट विल बी, देखो चेक करो, हमारा 1000 एज इट इज है, 100 एंड ये हो गया। अब इसको रीड कैसे करोगे, देखो 1000, 1000, 10,000, लाख, यहाँ है ना, यहाँ पे लाख आ गया आपके पास 10,000 के बाद, ये 10 लाख। द आंसर विल बी 10 लाख millimeter. Okay, I hope you got my point. Done. So this fashion you can write here. Okay, चलो next question देखते हैं। Indian Railway offer potential travel insurance for passenger who book e-tickets. It costs 45 paise per passenger. If 1 lakh people opt for insurance in a day, what is the total insurance fee paid? How much? You can check. It is around 45,000. You can check and you can calculate. Done? Next here we are. Which is greater, 10 upon 1000 or 1 upon 10? इसके लिए आप डेसिमल टर्म में रिप्रेजेंट करो, 0.01 और 0.1, तो आप जब कंपेयर करोगे तो यू विल अंडरस्टैंड दैट इज 1 upon 10 इज ग्रेटर। ओके, 100 और 90,000, तो अगेन आप लिखो और कंपेयर करो। 100 कितना होता है, 0.01, 90 upon 1000 क्या होता है, 0.09। अब देखो फर्स्ट पे तो दोनों का 0 है, फिर यहाँ पे 0 है, बट यहाँ पे क्या है, 9 है, तो फिर हमारा 90,000 बड़ा हो गया। 1000 और इसका देखो यहाँ पे ये 0.9 है, तो ऑब्वियस है ये हमारा 90 100 बड़ा। अब देखो, राइट द डेसिमल फॉर्म ऑफ द क्वांटिटीज मेंशन एज गिवन एग्जांपल। 87 ones को कैसे ऐड करना है, 87 1 5 10s एंड 60 100, 60 upon 100, इसको जब हम ऐड करेंगे तो यू विल गेट 88.10। 12 10s एंड 12 10s, इसका मतलब 12 प्लस 12 upon 10। अब इसको आप क्या सॉल्व करोगे, ऐसे 12 10s कितना हुआ, 12 10s है, इसका मतलब वो 120 है, isn't it? into 10 होगा ना यहाँ पर, और 12 10s है, इसका मतलब 12 upon 10 है, 1.2 है, एंड जब आप इसको ऐड करोगे यू विल गेट दिस। ओके ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं।
6 टेंस 10 वंस, अब देखो 6 10 टेंस का क्या मतलब है 10 इंटू 10 प्लस 10 10 टेंस का क्या मतलब है 10 अपॉन 10 और 10 100 का क्या मतलब है 10 अपॉन 100। अब वन बाय वन करके एक एक को आप फाइंड आउट कर सकते हो एंड यू विल गेट द रिजल्ट। सिमिलर फैशन में आप इसको भी चेक कर सकते हो 25 टेंस 25 वंस 25 टेंस एंड 25 हंड्रेड्स एंड यू विल गेट द रिजल्ट। डन। चलो नेक्स्ट, यूजिंग ईच डिजिट 0 to 9 नॉट मोर देन वंस, आपको 0 से लेकर 9 तक हर डिजिट को यूज करना है बट एक बार से ज्यादा यूज नहीं करना है। फिल द बॉक्सेस बिलो सो दैट द सम इज क्लोजेस्ट टू 10.5। तो आप इसके बहुत सारे तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से इसको कर सकते हो। एक और फंडा है, इस तरीके से भी आप कर सकते हो और आपके पास कोई और तरीका है तो यू कैन मेंशन इन कमेंट सेक्शन। डन। चलो नेक्स्ट, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डेसिमल फॉर्म। अब देखो ये सारे फ्रैक्शंस है, इनको ठीक है आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए डिवाइड करके, बट आपको याद रख लेना कि 1/2.5 होता है, 3/2 1.5 होता है, 1/4 0.4। तो अब बोलो कि कैसे कैलकुलेट करना है, देखो इसको कैसे करोगे, 100 मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे दोनों, ओके 1/4 है तो 4 कैसे कर, कितना 25 होगा, 25/100 इज 0.25। अगेन हम सिमिलर फैशन में आप यहाँ भी 100 मल्टीप्लाई कर दो, तो अब अगेन आप इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 25, 25 इंटू 3 कितना होगा 75, तो 75/100 क्या होगा 0.75। तो सेम फैशन में आप करो, यहाँ आप बस 10 मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, सेम हो जाएगा ना, तो ये क्या होगा 5 2 टर्म है 2/10 0.2। अगेन यहाँ पे आप 10 10 मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो ये 2 टर्म 4 2 जा 8/10 0.8। तो इस तरीके से आपको, पर ये सारी जो डेसिमल है फ्रैक्शंस है इनके वैल्यूज आपको याद रखोगे तो कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस फंडा, तो यू विल गेट ऑल द स्टफ। चलो नेक्स्ट देखते हैं, हियर वी हैव अ समरी। We can split a unit into smaller parts to get more extra accurate result, obvious है। breaking down a unit for accuracy, मतलब हम लोग जितनी यूनिट को छोटी छोटी चीजों में कन्वर्ट करेंगे उतना हमारा डेटा एक्यूरेट होता चला जाएगा। तो we can break one whole thing into smaller part to measure or count more accurately. For example, half a rupee is 0.5 rupee or 50 paise, isn't it? We extended our Indian place value system so that one unit is 10 1/10, 1/10 is 10 100s। yes, हमने देखा था कि ऐसे 10 मल्टीप्लाई होता चला जा रहा था, इस साइड हम 10 मल्टीप्लाई कर रहे थे और इस साइड 1 के हम 10 को डिवाइड कर रहे थे, isn't it? डिवाइड बाय 10 करते चले जा रहे थे, ये हमने चेकआउट किया था, आप पढ़ सकते हो फिर से दोबारा यदि कोई कंफ्यूजन होगा तो। A decimal point is used in Indian place value system to separate the whole number part from its fraction part, ये हमने समझ लिया। We also learned how to compare decimal number, locate them on number line and perform addition and subtraction। yes, हमने पूरे चैप्टर में प्रॉपरली पढ़ा है कि कैसे हमें इनको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है और कैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन करना। फिर भी यदि आपको कोई डाउट होगा तो यू कैन मेंशन इन कमेंट सेक्शन, वी कैन अगेन क्रिएट सेम टॉपिक पे, हमें अगेन आपको एक वीडियो दे दूंगी यदि कुछ डाउट होगा तो, और या फिर आपको जो डाउट होगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं क्लियर कर दूँ। ओके, थैंक यू एवरीवन। Here we have completed chapter number 3. In our next video, we will start chapter number 4. Thank you.